फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र उन सभी प्लांट्स के लिए है जो कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या फिर उनमें एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं। जैसे कि आप मोगरा के पौधे को देख रहे हैं, इसमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनका प्लांट एक बार फूल देकर दोबारा फूल देना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए मोगरा का पौधा आगे नए फूल नहीं देता है, क्योंकि प्लांट हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग करता है। तो आप चाहते हैं कि आपके मोगरा, गुलाब, गुड़हल जैसे सभी फूलों वाले पौधे अच्छे फूल दें। साथ में प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है तो पत्तियां भी पीली ना पड़ें, पौधे पर चमक रहे, तो आज का फर्टिलाइज़र आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के प्लांट को ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाता है। देखिए, मेरे छोटे छोटे से पौधों में भी जितनी ब्रांच हैं उनमें भी गुच्छों में फूल आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे आकार के फूल खिलते हैं, चाहे वो गुलाब हो, अपराजिता। देखिए, बहुत छोटा सा प्लांट है और इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करता है। बस आपको इसको बनाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। इसका यूज़ आपको 20 से 25 दिन में एक बार करना है। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको जब बहुत तेज़ बारिश हो रही हो तब इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, वरना बारिश के पानी के साथ ये फर्टिलाइज़र बह जाएगा और पौधे को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। दूसरा, इस फर्टिलाइज़र का आप स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका स्प्रे बहुत तेज़ धूप में नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि बारिश के मौसम में लगातार बारिश होती रहे और धूप ना निकले। धूप निकलती है तो बहुत तेज़ निकलती है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में प्लांट पर स्प्रे नहीं करना है। इसके साथ ही यदि आपके प्लांट में इंसेक्ट, फंगस, चींटियों की समस्या है या प्लांट में मिलीबग के इंसेक्ट लगे हुए हैं जो कि अक्सर गुड़हल के पौधे में लगते हैं, तो आपको एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। आपको 1 लीटर पानी में 3 ml वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल अच्छी तरह से मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भर के अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे करना है। फ्रेंड्स, ये काम बहुत ज़रूरी है। बारिश के दिनों में हम यही काम नहीं करते हैं और प्लांट में इंसेक्ट, फंगस और चींटियाँ हो जाते हैं। अगला ज़रूरी काम है बारिश में करने का, वह है रीपॉटिंग का। यदि आपने छोटे गमले में पौधे लगाए हुए हों, पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो आपको अभी इस समय उनको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, वरना हम कोई सा भी फर्टिलाइज़र डालते हैं प्लांट पर इसका कोई असर नहीं होता है। इसका रीज़न होता है कि प्लांट में रूट बाउंड की समस्या हो जाती है और जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से प्लांट ठीक तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये काम भी आप अभी कर लें। पौधे में ख़राब होती हुई पत्तियाँ, टहनियाँ और सूखे हुए फूल सभी को आपको हटा देना है, वरना ये फूल मिट्टी में गिरते हैं। ऊपर से बारिश होती है और गीले होने की वजह से मिट्टी में फंगस पैदा कर देते हैं। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस भी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से खरपतवार, मिट्टी में से कचरा सब हटा लें। मिट्टी को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसमें डालना है आपको सबसे पहले पुराने गोबर का खाद। सभी प्लांट्स में महीने में एक बार आपको पुराने गोबर का खाद इस्तेमाल करना है। पौधे में ज़बरदस्त ग्रोथ लाता है, साथ में मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है। तो मैंने 2 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद डाल दिया है। गमले के हिसाब से आप 1 से 2 मुट्ठी प्लांट में ये गोबर का खाद डालेंगे। इसके बाद तैयार करेंगे हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेथी दाना पोषक तत्वों से भरपूर, पौधे के लिए बेहद ही फ़ायदा है मेथी दाने के फर्टिलाइज़र का। मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। प्लांट में अच्छी ग्रोथ, ढेरों फल फूल के लिए बेहद ही उपयोगी है। सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले। 2 चीज़ों का इस्तेमाल मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने में किया है। पहले मैं इसका फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, बाद में वो दूसरी चीज़ भी ऐड करूँगी। प्लांट की यदि लगातार पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पौधे पर चमक नहीं है, तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से आपको हैरान कर देने वाला रिज़ल्ट मिलेगा। बस एक स्प्रे के इस्तेमाल से ही आपको पत्तियों पर चमक नज़र आएगी, साथ ही पौधा फूलों से भर जाएगा। तो पौधे की संख्या के हिसाब से आपको कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना लेना है। मैं लगभग 1 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूँ, तो हमने ले लिया है 1 गिलास और उसमें 1 छोटा चम्मच मेथी दाने का डाल देना है। आगे चलकर हम इसे डाइल्यूट करेंगे तो हमारा 5 से 6 पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इसे भर देना है मैं पानी से और ढककर रखना है 24 घंटे के लिए। सेमी शेड एरिया में आप 24 घंटे के लिए ढककर रखें। 24 घंटे पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से ये
मेथी दाना अच्छी तरह से फूल गया है और पानी का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे छान लेते हैं। छानने के लिए जितना भाग आपने फर्टिलाइज़र का लिया है उसका 5 से 6 गुना आपको सादा पानी ले लेना है और उसमें इसे छान लेना है। इसके बाद हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। अब हमें लेना है एप्सम साल्ट। फ्रेंड्स, ये खाने वाला नमक नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम है और बहुत ही आसानी से ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं, पौधा घना नहीं रहता है। महीने में एक बार आपको मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा मात्रा में हमें यूज़ नहीं करना है। इसका आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर स्प्रे कर सकते हैं। सब्जियों वाले पौधे पर आप यदि इसका महीने में एक बार स्प्रे करते हैं तो आपको सब्जियों की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी और उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मिर्च और टमाटर जैसे पौधों के लिए तो बेहद ही फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, 1 लीटर पानी के लिए मैंने आधा छोटा चम्मच ये एप्सम साल्ट डाल दिया है। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और मिक्स करने के बाद अपने सभी पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। इसके साथ ही आप इसे स्प्रे बॉटल में भरें और अपने सभी पौधों पर अच्छी तरह से इसका स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स, इन बारिश के दिनों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट्स पर ज़रूर करें। थैंक यू।